हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्त्री 2। इस फिल्म की स्टोरी पार्ट 1 के कुछ साल बाद की है। चंदेरी शहर के लोग अब काफी बदल गए हैं। जो लोग पहले स्त्री को डरावना चुड़ैल समझते थे, अब वह उसकी इज्जत करने लगे हैं। वह स्त्री के सम्मान में शहर के बीच में एक बड़ी मूर्ति लगा दी है और उसमें लिख दिया गया, ओ स्त्री रक्षा करना, जिसकी वजह से अब स्त्री किसी को भी परेशान नहीं करती। वहीं हम देखते हैं विक्की, जो चंदेरी का हीरो बन गया था, वह आज भी श्रद्धा कपूर का इंतजार कर रहा होता है। विक्की का दोस्त जना, जो आईपीएस की तैयारी के लिए दिल्ली गया हुआ है। वहीं बिट्टू, जो विक्की का दूसरा दोस्त है, उसकी नई गर्लफ्रेंड के साथ तो काफी खुश है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है चिट्ठी। इस तरह चंदेरी के लोग अपना जीवन आराम से जी रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर कुछ घटित होता है। वहां पर आ जाता है सरकटा भूत, जो केवल मॉडर्न लड़कियों को उठाकर ले जाता है। लेकिन चंदेरी के लोग इस पर ध्यान नहीं देते। वो समझते हैं कि लड़कियां शहर पढ़ने गई हैं, या फिर जॉब करियर के लिए बाहर गई हैं। तभी रुद्रा के पास एक चिट्ठी आती है, जिसमें चंदेरी प्राण के फटे पेज थे, जो मूवी के फर्स्ट पार्ट में दिखाए गए थे। स्त्री की जिंदगी के खौफनाक किस्से लिखे हुए थे। उसमें लिखा हुआ था कि चंदेरी में पहले एक चंद्रबान नाम का आदमी रहता था। वह शहर का मुखिया था। बहुत ही अय्याश किस्म का आदमी था। वह औरत को अय्याशी की चीज समझता था। चंद्रबान और उसके साथियों को मुजरा देखना पसंद था। लेकिन जब बाद में एक वैश्या ने शादी करने की सोची, तो चंद्रबान और उसके साथियों ने उस वैश्या के प्रेमी को के सर को काट दिया और उसको उनकी छोटी बेटी के सामने जला दिया गया। चिट्ठी भी लिखी हुई थी, वो आएगा। असल में ये चिट्ठी चंद्रबान के बारे में थी, कि जो कि स्त्री के जाने के बाद जा गया था और वह सरकटा भूत बनकर आया। लेकिन अभी रुद्र और विक्की इस पर ध्यान नहीं देते और वो सोचते हैं कि ये किसी ने मजाक किया होगा। पर एक राजा बिट्टू अपनी गर्लफ्रेंड को सुलाकर नीचे आ रहा होता है, तो वे अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वे ऊपर जाकर देखती हैं, तो वहां पर उनकी दीवार टूटी हुई होती है, एक विशाल आदमी की द्वारा। वो उसका आवाज का पीछा करते हैं, तो उन्हें एक आदमी बताता है कि मैंने देखा कि एक सरकटा आदमी गर्लफ्रेंड को उठाकर ले गया। लेकिन तभी लोग सोचते कि ये तो एक नशीला आदमी है, नशेड़ी है, इसे क्या पता। के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी करने लगा। तो विक्की सोचता है कि अगर हमें सरकटे को हराना है, तो हमें स्त्री को दोबारा शहर में लाना होगा, क्योंकि पहले भी उसने चंद्रबान को मारा था। तो वो सोचते हैं कि स्त्री को वापस कैसे लाया जाए। तभी वो नहीं जना की मदद के बारे में सोचते हैं, कि जिसे कुछ साल पहले स्त्री उठाकर ले गई थी और उसे उसने अपने वश में कर लिया था, जिसकी वजह से दौरे भी पड़ते हैं। वो सोचते हैं अगर हम जना को वापस लाएंगे, तो स्त्री भी उसके पीछे पीछे वापस आ जाएगी। इसलिए विक्की और बिट्टू जना को चंदेरी वापस लाने के लिए दिल्ली जाते हैं। वो अपने कजन भास्कर यानी कि बेड़ी के साथ रह रहा होता है। जब जना वापस आने से मना कर देते हैं, तो वो उसे कहते हैं कि उन्हें एक थिएटर करना है, उसके लिए उन्हें कलाकार चाहिए। तो वो उसे ऐसे मनाकर उसे ले आती है। फिर वो विक्की, बिट्टू और जना रुद्र सब मिलकर सरकटे के अड्डे पर जाती हैं। वो वहां पर स्त्री को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें स्त्री नहीं मिलती, बल्कि सरकटा उन पर हमला कर देता है। तो वो देखते हैं कि जिसे जना जो है एक बार ऐसे जाता है जैसे वो मर गया है, लेकिन कुछ देर बाद वो जीवित निकल जाता है और चारों अपनी जान बचाकर वापस वहां से भाग आते हैं। तभी उन्हें सरकटा भी उनके पीछे आने के लिए विक्की पर हमला करता है। तभी श्रद्धा कपूर की एंट्री होती है और वो उन्हें सरकटे को अच्छी खासी टक्कर देती है। वो विक्की को बता देती है कि उसने जो है चोटी है वो स्त्री की है, अब वो उसके पास भी शक्तियां हैं, उसने काले जादू से सारी शक्तियां सीख ली है। पर लेकिन वो इन सब करने के बाद भी सरकटे को हरा नहीं पाती है। उसे तोड़ देता और वहां पर खड़ा हो जाता है, जैसे वो सबको संदेश दे रहा होता है, अब शहर में उसकी चलेगी, स्त्री की नहीं। रुद्रा सब जना के घर जाते हैं, तो जना उन्हें बताता है कि जब सरकटे ने उस पर हमला किया था, तो वह मरा नहीं था, बल्कि कुछ देर के लिए उसकी आत्मा सरकटे के अड्डे में चली गई थी। वहां पर एक नरक जैसी जगह थी, जहां पर सारी लड़कियों को कैद कर कर रखा गया था। जब भी वह अपनी आंखें बंद करता है, तो उसे वही जगह दिखाई देती है, जैसे कि उसे पास एक दिव्य शक्ति आ गई, जिससे वह सरकटे का लाइव टेलीकास्ट देख पा रहा होता है। उधर महिलाओं का भी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था।
वो कहती है सबके लिए विक्की को जिम्मेदार ठहराती है कि तूने स्त्री को मारा, इसकी वजह से सर्कट आ गया, अब तुम्हें हमारे इससे रक्षा करनी होगी। तभी रुद्रा तभी रुद्रा विक्की को पता मिल गया कि कहाँ से चिट्ठी आई है। वो एक भोपाल का मेंटल हॉस्पिटल होता है, वहां पर उन्हें अक्षय कुमार की एंट्री होती है। अक्षय कुमार उन्हें बताता है कि हाँ, ये चिट्ठी मैंने ही तुम्हें भेजी थी, क्योंकि वह सरकटे का वंशज है। वह नहीं चाहता था कि उसके खानदान की बदनामी हो, और अब वह सरकट आ गया है तो उसे मारने के लिए तुम्हें स्त्री को बुलाना ही होगा, क्योंकि वह स्त्री की बलि देना चाहता है। और उसके अड्डे पर पहुंचने के लिए कोई ऐसा होना चाहिए जो ना तो पूरा पुरुष हो, बल्कि आधा पुरुष हो आधी स्त्री हो, या फिर आधा जानवर, जो भी हो आधा आधा हो। और ये सब सुनकर वो वहां से वापस आ जाते हैं। खत्म होने से पहले ही सरकटे को रोकना जरूरी है। अगर पूजा खत्म हो गई तो सरकटे की शक्तियां बढ़ जाएंगी। वहीं पर श्रद्धा कपूर विक्की को चक्कू देती जिसने उससे स्त्री की चोटी काटी थी, ताकि वह सरकटे को भी मार सके। लेकिन सरकटे को मारने के लिए सामने लाना जरूरी था, तो वो सारे सोचते हैं कि शहर में एक डांस प्रोग्राम किया जाए। लेकिन डांस प्रोग्राम में नाचने के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी, क्योंकि सारे सरकटे से डरी हुई थी। तभी रुद्र को अपनी पुरानी प्रेमिका समा की याद आ जाती है, और वह शहर में डांस प्रोग्राम करवा देते हैं। उनमें बस केवल समा ही लड़की होती है और बाकी सारे आदमी होते हैं। लेकिन जब सरकटा वहां आता है तो वह समा को उठा लेता है और बाकी सारे आदमियों को अपने वश में कर लेता है। विक्की पर उसकी शक्तियों का कोई असर नहीं होता, और उस वक्त रुद्रा और जना दूर होती हैं, इसलिए उन पर भी उसका कोई असर नहीं होता। बस विट्टू और बाकी सारे आदमी उसके काबू में आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब लड़कियों का घर से निकलना और भी बंद कर दिया गया। सभी मिलकर सरकटे की जो लोग उसके बस में थे, सभी लोग मिलकर सरकटे की पूजा करने लग जाते हैं। इसके बाद श्रद्धा कपूर सरकट विक्की के साथ मिलकर सरकटे को मारने की तैयारी करते हैं। सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। अब श्रद्धा कपूर अपनी शक्तियों से विक्की के शरीर में चली जाती है, जिससे वो आधे पुरुष और आधी औरत बन जाती है। जब वो अंदर जाकर देखती हैं तो वो देखते कि वो सारी लड़कियां वही थी जिसने उन्हें किडनैप किया गया था। श्रद्धा कपूर विक्की को बता देती है कि वो जानबूझकर यहाँ आई अपनी बलि देने के लिए, क्योंकि उसके पास स्त्री की चोटी है। लेकिन जैसे सरकटा श्रद्धा कपूर को मारने की कोशिश करता है, बाकी सभी लड़कियां भी उसके साथ मर रही होती है। यह देखकर विक्की चाकू से सरकटे के 2 टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से श्रद्धा कपूर तो बच जाती है। लेकिन श्रद्धा जो सरकटा है उसके सिर 2 की बजाय दुगुनी डबल हो जाती है। जितनी बार वे उनके सिर को तोड़ते उतनी ही डबल हो जाती है। इसी बीच पर भास्कर यानी कि वो जो भेड़िया होता है वो भी वहां पर आ जाता है, जिसे जना ने बुलाया था अपनी मदद के लिए। भास्कर भी इसलिए अंदर आ गया कि वो ना तो जानवर था ना इंसान था। कुछ कुछ देर में सब मिलकर उसकी सरकटे को हरा देते, लेकिन सरकटे की शक्ति इतनी होती है कि वो उन सब पर काबू पा लेता है। तभी अंत में हार कर श्रद्धा कपूर अपनी माँ को पुकारती है। जैसे ही वो माँ बोलते तभी स्त्री की एंट्री हो जाती है, और इससे हमें पता चल जाता है कि श्रद्धा कपूर स्त्री की बेटी है, जिसके सामने चंद्रभान ने उसकी माँ को जला दिया था। लेकिन स्त्री जो होती है श्रद्धा कपूर को अपनी बेटी के रूप में पहचान नहीं पाती, क्योंकि उस टाइम उसकी बेटी बहुत छोटी थी। और इसी बीच विक्की पत्थर से तलवार निकाल लेता है और वह स्त्री को दे देता है, जिससे स्त्री सरकटे के टुकड़े करके उसे लावा में फेंक देती है, जिसकी वजह से वह जलकर खत्म हो जाता है। इसके बाद स्त्री वहां से चली जाती है और सभी लड़के और चंदेरी आदमी भी सरकटे से वंश से आजाद हो जाते हैं। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि श्रद्धा कपूर विक्की को अपनी सच्चाई बता रही होती है। वह उसे बताती कि मैं वही हूँ जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं, यानी कि छलावा, चुड़ैल वगैरह वगैरह। तब विक्की बोलता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं, पर मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता, आपका नाम भी नहीं पता। तब श्रद्धा कपूर उसे अपना नाम बता देती है, लेकिन वो नाम हमें नहीं बताया जाता। तो मूवी में एक एक्स्ट्रा सीन जोड़ दिया जाता है कि भास्कर जंगल में जाता है और जना को बोलता है कि उसे श्रद्धा बहुत पसंद है, वह उसे दोस्ती करना चाहता है। लेकिन जना उसे बता देता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर वह जना को बताता है कि दिल्ली में एक वैम्पायर आ गया है जो लोगों का खून पी रहा है।
इसी बीच हमें मेंटल हॉस्पिटल भी दिखाया जाता है भोपाल का, जहाँ पर चंद्रवन का वंशज था। वहाँ पर एक लोटा आता है जिसके अंदर वही लावा था जिसमें सरकटा गिरा था। तभी वह पागल आदमी उस लावे को पी लेते हैं और एक शक्तिशाली राक्षस बन जाता है। तो दोस्तों यह थी स्त्री 2 मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।